हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती 2025 की। और यहाँ पर सभी का रिजल्ट जारी हो चुका है। दोस्तों आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा, लेकिन यहाँ पर इतनी हाई कट ऑफ गई है भाई साहब कि सभी बच्चों के होश उड़ चुके हैं। और यहाँ पर इस कट ऑफ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों इतनी ज़्यादा है कट ऑफ कि क्या ही बताएं आप, मेरा सिलेक्शन खुद भी नहीं हुआ है। दोस्तों बहुत दुख है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। देखिए कुछ ना कुछ अब आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। जहां पर इस बार कमी हुई है वहां पर अगली बार कमी नहीं होने देंगे। काफ़ी अच्छी तैयारी नेक्स्ट बार करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। क्योंकि फाइनल कट ऑफ के इतने हाल बुरे हैं कि क्या ही बताएं आप सभी को भाई साहब। बहुत अब ये मानो कि होली का त्यौहार जो है, अब हम जैसे विद्यार्थी काफ़ी होंगे, उनका दुख दर्द मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। क्योंकि आपकी ही कैटेगरी में मैं भी हूँ। मेरी कोई कैटेगरी स्पेशल नहीं लगा रहा, मैं आपको ओनली एक कैटेगरी बता रहा हूँ कि भाई मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, यदि आपका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो फिर आपको दुख तो आपको है, तो दुख मुझे है। लेकिन इस दुख से निकलकर नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप भी करिएगा और मैं भी करूँगा। मैं तो आप सभी को यही सलाह दूँगा कि कोई भी मतलब स्टूडेंट किसी भी प्रकार से किसी के भी दिमाग में नेगेटिव बात नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार की। भाई मैं तो यही बोलूँगा, इसमें नहीं हुआ कोई बात नहीं है। आगे काफ़ी वैकेंसी आएंगी और काफ़ी एग्ज़ाम होंगे, उनके अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए कि आपका आने वाले समय में एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए। और इसके अलावा यदि आप 50 लाख स्टूडेंटों में से 1,74,000 में भी आपका नाम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आया है दोस्तों, तो आप में कुछ अलग करने की बात तो है, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा दिमाग पर लोड लेने की आवश्यकता है नहीं। बढ़िया तरीके से अपनी होलिका, आज है होलिका दहन, और अच्छे तरीके से आप सभी होली को एंजॉय कीजिए। होलिका दहन की आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम इंदौर शहर में हैं और यहाँ पर हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था और यहाँ पर हमारे मामा जी भी रहते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा भी होता है। रोड पर कभी कुछ आता है कभी कुछ निकलता है, तो वहाँ पर भी थोड़ा ज़्यादा शोर शराबा रहता है। लेकिन उन सब बातों को दिमाग से निकालिए दोस्तों कि आपका यदि सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरा भी नहीं हुआ है, मैं भी आप सभी का दुख अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। चलिए दोस्तों आगे की जानकारी आपको हम बताते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है और आपकी आगामी जो परीक्षाएं होंगी आखिर आपको उन परीक्षाओं में कितने % नंबर लेकर आना है, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। दोस्तों इन सब विषय पर हम बात करने वाले हैं आगे, तो बने रहिए आप सभी हमारी इस क्लास में अंत तक। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। आइए आगे की जानकारी आपको हम बताते हैं दोस्तों। थोड़ा हम बात करते हैं इस विषय पर कि आखिर कितने नंबर कट ऑफ बढ़ी है, कितना क्या इनक्रीज नंबर यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी की। तो यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं इनके 214 नंबर थे और ईडब्ल्यूएस की फर्स्ट कट ऑफ लगी थी 187 और ओबीसी की 198, एससी 178 और एसटी 146। इसी प्रकार से यहाँ पर हम महिला कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो यूआर कैटेगरी में 203 और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 180 और ओबीसी 189, एससी 169 और एसटी 136। इस प्रकार से यहाँ पर फर्स्ट कट ऑफ लगाई गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं अब आज के फाइनल कट ऑफ की। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी की बात करते हैं, 214 गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना नंबर इनक्रीज हुआ है यूआर कैटेगरी में, तो सबसे पहले आपको 214 से लेकर 225 तक यहाँ पर कितना नंबर इनक्रीज हुआ है, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 11 नंबर यहाँ पर इनक्रीज हुआ है। और जब यूआर कैटेगरी में 11 नंबर इनक्रीज होंगे
तो आप सभी को एक आंकड़ा आम बात है कि हर कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा, इससे ज़्यादा ही नंबर इंक्रीज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इन जो 11 नंबर में सभी कैटेगरियों से स्टूडेंट आए होंगे इन 11 नंबर में, है ना। और अब वो अपनी अपनी कैटेगरी में वापस जाएंगे, तो एक आम बात है कि वहाँ पर भाई फाइनल कट ऑफ तो ज़्यादा बढ़ेगी। हम इतना आंकड़ा लगाए थे कि भाई यूआर से 6 से 7 नंबर तक कट ऑफ बढ़ेगी, तो सभी कैटेगरियों में 8-10 नंबर के आसपास फाइनल कट ऑफ बढ़ सकती है। लेकिन जब यहाँ पर 11 नंबर इंक्रीज हुए हैं, तो आइए EWS की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो EWS 187 गई है और यहाँ पर 209 गई है फाइनल। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा कितना, 2 और 2, भाई साहब ये क्या लग गया, यहाँ पर 2 यहाँ से मिलेगा 2, 22 नंबर इंक्रीज वो EWS कैटेगरी में भी हुई है दोस्तों। आप सब यहाँ से आंकड़ा लगा सकते हैं। UR में कितने नंबर की हुई, तो 11 नंबर, और सीधा सीधा 22 नंबर का इजाफा हुआ है EWS कैटेगरी में दोस्तों। आखिर क्या हाल हुए होंगे बच्चों के, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए पदों की संख्या कितनी थी, तो 24,102 थी UR कैटेगरी में, और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या भी उन्होंने उतना ही लिया है, 24,102, ठीक। और इसके अलावा EWS की बात करें तो यहाँ पर 6,024 थी, और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या भी है 6,024। तो यहाँ पर देखिए UR कैटेगरी में 11 नंबर का इजाफा हुआ, EWS कैटेगरी में भाई साहब 22 नंबर का इजाफा हुआ। अब हम बात करते हैं OBC की। तो OBC में इन्होंने 16,264 यहाँ पर वैकेंसी थी, और इतने ही बच्चे इन्होंने यहाँ पर बुलाए हैं। और EWS की बात करें तो लगभग 199 ही गई थी, जिसमें से 216 यहाँ पर फाइनल कट ऑफ लगी है, और यहाँ पर 198.98 था, तो उसको हम जब घटाएंगे तो लगभग 17 नंबर के आसपास यहाँ पर OBC कैटेगरी के नंबर भी इंक्रीज हुए हैं दोस्तों। और इसी वजह से यहाँ पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, और काफ़ी मित्र ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप सभी मित्रों को भगवान इतनी क्षमता दे कि आप आज के इस महान विशालकाय दुख को सहन करें अच्छे तरीके से, और आने वाले समय का सदुपयोग करें बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए UR कैटेगरी में 11 नंबर, EWS में 22 और OBC में 17 नंबर, इतने नंबरों का इजाफा हुआ भाई साहब। बहुत बड़ा यह एक ऐसा रिज़ल्ट आया है, फाइनल रिज़ल्ट, जिसकी किसी भी स्टूडेंट को ऐसे रिज़ल्ट की आशा नहीं थी भाई, है ना, कि ऐसा रिज़ल्ट आएगा, ऐसा रिज़ल्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप अब जिन बच्चों का, मैं फिर से वही बात करूँगा कि यदि 50 लाख स्टूडेंटों में से आप सभी 1,74,000 में नाम आपका आया है, तो कुछ तैयारी आपने अलग की होगी, थोड़ी बहुत कमी की आवश्यकता हुई है, जो कि आप आगामी किसी भी परीक्षा में यदि थोड़ा एफर्ट और अच्छे से लगा देंगे दोस्तों, तो मुझे यकीन है आप सभी विद्यार्थियों पर कि आपका आगामी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, और किसी भी विद्यार्थियों को किसी भी तरह का गलत डिसीजन नहीं लेना है। कोई दिक्कत नहीं, हार जीत जीवन में होती रहती है, मैं तो यही मानूँगा। और जब हार है तो उसके अलावा एक जगह जीत भी है, और लगातार असफलता हो आपके हाथ में, ऐसा कोई जायज़ होता भी नहीं है कि आप सभी लगातार असफल होते रहें। मेरी सोचो दोस्तों कि जब मैं रेलवे ग्रुप डी में 0.18 से वहाँ पर भी रह गया था, और रेलवे ग्रुप डी 2019 वाली वैकेंसी में, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर फिर से मैं यूपी पुलिस में फिर से मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, तो मेरे तो 2 एग्ज़ाम ऐसे ही निकल गए ना। और इसके अलावा जीडी में SSC जीडी की बात करें हम, तो हर बार फर्स्ट मेरिट में ही 1 नंबर से रह जाते हैं, तो उसमें मुझे एक सुकून रहता है कि भाई चलो आगे की मेहनत हमसे नहीं होती है ना। क्योंकि मैं तैयारी, देखिए मैंने स्टार्टिंग से हिंदी कवर नहीं की थी, क्योंकि 19 में हमारी इंटर होने के बाद बैक टू बैक रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई हुआ, और तत्काल में ही हमने विज्ञान को पकड़ लिया था, और विज्ञान के सहारे ही हमने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। तो विज्ञान ही विज्ञान पढ़ी थी, इसके अलावा हिंदी पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था, और उसी में हिंदी में ही सबसे ज़्यादा भाई मेरा डिफ़ॉल्ट हुआ है यूपी प्लस में, है ना। क्योंकि एक आम प्रश्न मेरे गलत हो गए हैं, और इसके अलावा 2 क्वेश्चन मैथ के और 1 क्वेश्चन रीजनिंग का। तो अब देखिए ये सब सोचने से और ये सब विचारने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं।
आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी इतने अच्छे तरीके से कीजिए दोस्तों आप सभी जो अभी इस लिस्ट में फाइनल मेरिट में रह गए हैं, कि भाई आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे ना तो उस एग्ज़ाम को सीधा आपके घर पर आपका ज्वाइनिंग लेटर आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। इसके अलावा आपको हम ये भी बता दें कि अभी यूपी में 35,000 और वैकेंसी आ रही हैं, तो आप सभी उनकी तैयारी कीजिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और मैं जैसे ही घर पहुंच जाऊंगा थोड़ा बहुत आपका एग्ज़ाम को मतलब जो पेपर होंगे आने वाले समय के उनके लिए एक अच्छा सिस्टम बना देंगे हम आप सभी स्टूडेंटों का। तो जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, थोड़े अच्छे तरीके से हो जाएगी आपकी, लेकिन लगातार आपको तैयारी करना होगा क्योंकि तैयारी स्टूडेंट की होती है, टीचर उसको केवल एक मार्गदर्शन करा सकता है बस, है ना, और चलना उस पर विद्यार्थी को ही है। तो यहाँ पर आपको हम फिर से बता दें कि यूआर में 11, ईडब्ल्यूएस 22 और ओबीसी 17 नंबर इंक्रीज यहाँ पर हुआ है, ताकि एक हमको आंकड़ा लग सके, है ना। तो भाई थोड़ी सी सहानुभूति अपने अंदर रखिएगा, थोड़ी हिम्मत जुटाइएगा। वह सभी स्टूडेंट जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है, रोल नंबर नहीं आया है, कोई बात नहीं, आगे आने वाले समय में फिर से और देखेंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में 12,650 पदों की संख्या थी और टोटल इन्होंने भर लिए हैं। यहाँ पर 196.17 फाइनल कट ऑफ लगी है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 196 गई, तो एससी की 178 थी जिसमें से 196 गई, और इसके अलावा बैक टू बैक ही बता दें तो 178 और एसटी 146। तो देखिए थोड़ा सा इसको जूम करें, 178 है और 146 है ना। तो यहाँ पर देखिए 178 और 146, तो 178 से सीधा कितना इंक्रीज हुआ है, 2 बढ़ेंगे तो 80 जाएगा, और 16 और 2 18 नंबर एससी कैटेगरी के भी इंक्रीज हुए हैं। आप सभी यहाँ पर देखिए कितना नंबर इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर 18 नंबर एससी कैटेगरी का इंक्रीज हुआ है। और इसके अलावा एसटी की बात करें तो 146 से 170 नंबर, भाई साहब यहाँ तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, देखो थोड़ा सा आप सभी, है ना। तो क्या मिलेगा, 4 और 1 24 नंबर एसटी कैटेगरी में भी नंबर इंक्रीज हुआ है दोस्तों। तो आप सभी देख सकते हैं, पहले 11 फिर 22 फिर 17। तो यूआर कैटेगरी में 11 नंबर इंक्रीज, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 22 नंबर इंक्रीज, और ओबीसी कैटेगरी में 17 नंबर इंक्रीज हुआ है। और इसके अलावा एससी कैटेगरी में 18 नंबर, और एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 24 नंबर इंक्रीज हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर इंक्रीज हुआ है वह नंबर 1 पर है एसटी, ठीक है, और दूसरे नंबर पर ईडब्ल्यूएस, तीसरे नंबर पर इंक्रीज हुए हैं यहाँ पर एससी के, और चौथे नंबर पे हुए हैं इंक्रीज ओबीसी, और 5वें नंबर पर यूआर कैटेगरी। मैं तो वैसे भी जानता हूँ भाई कि यूआर के जितने नंबर बढ़ेंगे उससे ज़्यादा ही नंबर हर कैटेगरी के बढ़ते हैं। वो सब हमने आपको कारण ही बता दिया, क्योंकि इन 11 नंबर में हर कैटेगरी के जो बच्चे थे वो सभी अपनी अपनी कैटेगरियों में चले गए हैं। इस वजह से उन बच्चों की वजह से अपनी अपनी कैटेगरी के नंबर इंक्रीज हुए हैं दोस्तों, ठीक है। 11, 22, 17, 18, 24 मैंने सभी का डाटा आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम फीमेल कैटेगरी की। तो यहाँ पर देखिए फीमेल में 203 और 180। तो यहाँ पर देखेंगे कि 203 से कितना इंक्रीज हुआ है यूआर का, और 203 थे, ठीक है। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के कितने थे भाई, 180। चलो पहले यूआर कैटेगरी का हम निकाल लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं करना है। 203 से बड़ी है यूआर में 212, तो सीधा सीधा 9 नंबर यहाँ पर इंक्रीज हुआ। जब 9 नंबर इनका यूआर कैटेगरी में इंक्रीज होगा तो अदर जो कैटेगरी हैं उनका जो फाइनल कट ऑफ जाएगा वो 9 नंबर से अधिक ही मिलेगी, इससे कम तो मिलने वाली वैसे भी नहीं है, ठीक है। देखते हैं थोड़ा क्या होता है। तो यहाँ पर यूआर में 9 नंबर बढ़ी, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 180 से हुआ है 193, तो 9 नंबर वहाँ बढ़ी, और 13 नंबर यहाँ पर बढ़ गई ईडब्ल्यूएस, ठीक है। यूआर 9, ईडब्ल्यूएस 13 है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। चलिए इसके अलावा अब बात करते हैं ओबीसी 200 गई है, 9, 13 बढ़ी है। उसके अलावा 189, 169 ओबीसी 189 और 169। तो यहाँ पर देखिए 189 और 169, तो ओबीसी 189 गई है, एससी की 169 गई है, ठीक है। यहाँ पर ओबीसी है और यहाँ पर एससी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितनी हुई है ओबीसी वालों की 200 नंबर, तो सीधा सीधा कितना नंबर बढ़े हैं 11, सीधे सीधे 11 नंबर बढ़े हैं। और एससी वालों के कितने बढ़े हैं, तो यहाँ पर भी एससी वाली लड़कियों के भी 11 नंबर बढ़े हैं भाई साहब। तो 9, 13, 11, 11 है ना।
9, 13 UR, EWS, OBC और SC। तो 9, 13, 11, 11 हो गया। और इसके अलावा इसमें महिला कैटेगरी की बात करते हैं यहाँ पर, तो 136 से और यहाँ पर हुई है कितनी 146, तो 10 नंबर यहाँ पर बड़े हैं। तो भाई 9, 13, 11, 11 और 136 से तो सीधा 10 नंबर। देखो किसी भी कैटेगरी में आपको नहीं लगता है कि भाई यूआर कैटेगरी की जो फाइनल कट ऑफ बढ़ी है उससे कम किसी की गई है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए आप सभी, ये सभी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ इतने नंबर का इंक्रीज हुआ है यहाँ पर, ओबीसी के अलावा एससी और यहाँ पर ये है एसटी। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नंबर हुई है इंक्रीज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, इसके अलावा ओबीसी और एससी बराबर पर लगे हैं, फिर एसटी और फिर आखिरी में आएगा आपका यूआर कैटेगरी। अब हम बात करते हैं कि भाई कितने % आप सभी को आगामी परीक्षाओं में नंबर लेके आने होंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी पर, क्योंकि अब कोई भी बच्चा हो तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको आपकी कैटेगरी के अनुसार नंबर नहीं लेके आना है, आपको नंबर लेके आना है जनरल के हिसाब से दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 00 से 00 जाएगा और 30 7 21, 1 और 30 5 15। तो 75% नंबर आप किसी भी परीक्षा में लेके आइएगा दोस्तों, आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। यदि आपके 75% नंबर उस एग्ज़ाम उस परीक्षा में आते हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन फाइनल होने वाला है। आपको उस परीक्षा से और उस एग्ज़ाम से कोई भी निकालने वाला नहीं होगा। हमारे अकॉर्डिंग तो इतना बिल्कुल सेफ स्कोर है 75% नंबर किसी भी परीक्षा के लिए, बहुत ही अच्छा यह स्कोर रहने वाला है। ठीक है, तो आप किसी भी कैटेगरी से हों, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, यदि आप भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार, आप देखिए कैटेगरी के हिसाब मत देखिए, है ना, आप अपनी कैटेगरी मत देखिए दोस्तों। आपको करना क्या है कि आप तो किसी भी परीक्षा में बैठिए, आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि 75 से 80% नंबर आपको उस एग्ज़ाम और उस परीक्षा में लेकर आने ही आने हैं जो जिसमें आप बैठ रहे हैं। और देखिए इसके अलावा आपको और कोई जानकारी मेरे पास है नहीं, क्योंकि भाई मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं आप सभी स्टूडेंटों का दुख दर्द और पीड़ा अच्छे से समझ सकता हूँ कि भाई क्या बीत रही है हम अपन सब पर। लेकिन खुशी देखिए, अभी होलिका दहन है तो होलिका दहन हो रहा है, और इसके अलावा होली की भी आप सभी स्टूडेंटों को हार्दिक शुभकामनाएं। जो हुआ सब अच्छा हुआ। आने वाले समय की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए बेस्ट तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपने फिर से हम वही बात कहेंगे कि भाई 50 लाख में जब आपने 1,74,000 में सिलेक्शन लिया है तो आप में कुछ अलग करने की बात तो है, तब जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पर भी हुआ है। नहीं तो आप भी उसी भीड़ का हिस्सा होते तो आप उस भीड़ में से काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से आगे आपने कवर अप किया है। थोड़ी मेहनत की कमी रह गई है, जो कि हम आने वाले समय की सभी परीक्षाओं में कवर कर देंगे, और आने वाले समय में हम भी ये दिखा देंगे कि भाई कि कोई दिक्कत नहीं, जो होता है कुछ अच्छे के लिए ही होता है। मैं तो आप सभी से यही बोलूँगा। बाकी आप सभी अपनी तैयारी होली को एंजॉय करिए, और इसके अलावा अपनी तैयारी को इस तरीके से लगिएगा कि भाई कुछ मतलब किसी की भी चीज़ के लिए आपको समय ना मिले ओनली पढ़ाई के अलावा दोस्तों। ठीक है, तो आशा करेंगे कि आपको हमारी यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।